नमस्कार। झारखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एग्जिट पोल भी आ गए हैं और कई एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है, तो कई एग्जिट पोल में झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, यानी हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी हो रही है। जो प्रमुख एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, वो एग्जिट पोल चौंकाने वाला है, बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाला है। और प्रदीप गुप्ता ने, जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं एक्सिस माई इंडिया के, उन्होंने झारखंड में एग्जिट पोल कराए, झारखंड की जनता से पूछ लिया कि अरे भाई झारखंड में सरकार किसकी बन रही है। हम आज एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल पर चर्चा करेंगे और इसके ठीक बाद आप ये जानेंगे कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल कौन सी सीट जीत रही है। तो आपको बताएं कि झारखंड के चुनावी अखाड़े की लड़ाई, आमने सामने का लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया के बीच रहा। एक ओर हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सुदेश महतो, तीसरी ओर देखिए लड़ाई त्रिकोणीय नहीं थी, लेकिन मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा जयराम महतो का। जयराम महतो ने भी बहुत भूमिका बांधी है इस चुनाव में और कहा भी है कि हार हो या जीत चर्चा होनी चाहिए। तो एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल झारखंड के चुनाव के लिए एक ऐसा एग्जिट पोल है जिस एग्जिट पोल पर झारखंड की जनता विश्वास करती है। पूर्व में झारखंड को लेकर जो दावा किया है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोलों ने, उसमें लगभग सत्यता दिखी है। झारखंड की जनता से बातचीत किया है और झारखंड में सरकार किसकी बनने जा रही है नतीजे आने से पहले बता दिया है दोस्तों। 23 नवंबर को झारखंड में वोटों की गिनती होगी, चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आज से ही टेंशन बढ़ाए हुए है बीजेपी के खेमे में दोस्तों। तो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दिखाया जाए एक बार, देखिए आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त झारखंड के अलग अलग इलाकों को कनेक्ट करते हुए एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है और सबसे पहले नॉर्थ छोटा नागपुर रीजन की ये 25 सीटों का एग्जिट पोल। 11 पर एनडीए, 12 पर इंडिया और 2 सीट पर जेएलकेएम जो पार्टी है जयराम महतो की। यहां पर नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में जो 25 सीटें हैं उसमें 36% वोट एनडीए को, 40% वोट इंडिया को, 14% वोट जेएलकेएम को और 10% वोट अदर्श को भी मिला है। ये देखिए, ये आपके सामने पूरा डाटा हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये आपके सामने डाटा दिखा रहे हैं छोटा नागपुर डिवीजन का 25 सीट, जिसमें 12 पर इंडिया अलायंस जो झारखंड की मौजूदा सरकार में है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व वाली वो अलायंस जो है वो लीड करती हुई दिख रही है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो 11 सीटें, मात्र 1 सीट कम जो है वो एनडीए को मिल रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि यहां पर जयराम महतो की पार्टी की भी भूमिका है। 2 सीट एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जयराम महतो की पार्टी को भी मिला है और यहां पर बाकी किसी को कोई सफलता मिलते नहीं दिख रही है। देखिए छोटा नागपुर डिवीजन के बारे में बताएं कि यह शहरी इलाका का सीट है और इसके जो नतीजे हो सकते हैं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, यहां पर इंडिया ब्लॉक जो है वो 12 सीटें ला रही है, 11 सीट जो है वो एनडीए और 2 सीट जो है वो जयराम महतो की पार्टी। लेकिन इसके ठीक बगल में अगर चले हम साउथ डिवीजन में, तो साउथ छोटा नागपुर का जो आंकड़ा है वो भी समझने की जरूरत है। साउथ छोटा नागपुर में देखिए कुल 15 सीट और ये नतीजा बेहद चौंकाता है। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन की 15 सीटों में से एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है कि 12 सीटें तो इंडिया ब्लॉक को जा रही है, जिसमें जेएमएम कांग्रेस आरजेडी है। देखिए 12 सीट, 3 सीट मात्र जो है वो एनडीए ब्लॉक को, मोदी के चेहरे पर मात्र 3 सीट,
ये क्या एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है? झारखंड में तो बवाल मच जाएगा, तूफान मच जाएगा। लेकिन ठीक आगे आपको हम संथाल परगना की सीटों के बारे में भी बताए थे। कुल 18 सीट संथाल परगना की सीटें तय करती है झारखंड में सरकार किसकी बनेगी। और संथाल परगना के वोटर्स के लिए जो डिवीजन है, पूरी कोशिश ताकत लगाई भारतीय जनता पार्टी ने। और संथाल परगना की सीटों में अगर देखें तो 18 में 15 सीट पर इंडिया ब्लॉक, यह एक बड़ी जानकारी। 3 सीट पर एनडीए ब्लॉक, यानी कि 18 में 15 सीट हेमंत सोरेन जीत रहे हैं, राहुल गांधी जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। मात्र 3 सीट जो है, मात्र 3 सीट ये एनडीए के खेमे में जा रही है संथाल परगना से। आदिवासियों ने समझ लिया कि कौन है उनका नेता। एग्जिट पोल जो है एक्सिस माई इंडिया का, ये कह रहा है कि संथाल में जिसकी चलती है, जो संथाल का बेटा है, जो संथाल का नेता है, वो हेमंत सोरेन हैं। आगे चलिए पलामू डिवीजन में देखिए इंडिया ब्लॉक 9 सीटों में से 5 सीटें जीत रही है। यह एक बड़ी जानकारी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार। 3 सीटें एनडीए ब्लॉक को मिलती हुई, एनडीए गठबंधन को मात्र और मात्र 3 सीट। यहां पर अदर्स को 1 सीट दी गई है। यहां पर अदर्स को जो है वो 1 सीट दी गई है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां, जिसमें बीएसपी भी है, एलएपी भी है। और मुझे लगता है कि ये जो नतीजा होगा वो बेहद चौंकाएगा आपको। आगे कोल्हान रीजन, कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया हेमंत सोरेन ने, हेमंत सोरेन के पीठ में खंजर भोंक के चले गए एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। तो जरा एग्जिट पोल देखिए दोस्तों कोल्हान का। कुल 14 सीट, जिसमें इंडिया ब्लॉक को 9 सीट, 5 सीट एनडीए को। 14 में 9 सीट इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, और मात्र जो है वो 5 सीट एनडीए को, वो भी कोल्हान रीजन में। अब एक बार फाइनल एग्जिट पोल आपके सामने रख देते हैं। फाइनल एग्जिट पोल आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक्सिस माई इंडिया का ये रहा। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं एक्सिस माई इंडिया का फाइनल एग्जिट पोल, जिसमें इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका। 17 से 27 सीटें एनडीए अलायंस जीत सकती है, 49 से 59 सीटें इंडिया ब्लॉक जीत सकती है। जेएलकेएम जो है वो 1 से 4 सीटें जीत सकती है। ये आपके सामने डाटा, जिसमें बीजेपी 16 से 26 सीटें जीत सकती है। आजसू की हालत बुरी है, 0 से 1 सीट पर, जेडीयू 0 से 1 सीट पर, 2 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है यहां पर। और एलजेपी रामविलास 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। क्या चिराग पासवान खाता खोल पाएंगे? ये तो एक बड़ी बात होगी। वहीं इंडिया ब्लॉक में देखिए जेएमएम 32 से 36 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस 13 से 16 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी खबर जो है वो आरजेडी के लिए है। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 3 से 4 सीटें जीत सकती है। कुल 7 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है झारखंड में, जिसमें 3 से 4 सीटें जो है वो जीतती हुई दिख रही है। यहां पर जो है वो सीपीआई-एमएल भी जो है 1 से 3 सीटें जीत रही है। तो जयराम महतो की पार्टी जो है वो 1 से 4 सीटें जीत रही है। तो एक ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे थे एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है, ये झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बना रही है 45% वोटों के साथ। एनडीए यहां पर सरकार बनाने से दूर दिख रही है। 37% मात्र वोट जो है वो एनडीए खेमे को मिलती हुई दिख रही है। 8% जयराम महतो की पार्टी को, तो वहीं 10% जो है वो आदर्श को भी मिल रही है। तो ये झारखंड का एग्जिट पोल है। ये वो एग्जिट पोल है जिस पर झारखंड की जनता पहले विश्वास कर चुकी है और झारखंड में इस एग्जिट पोल के अनुसार नतीजे भी आए हैं। लेकिन
झारखंड का जो चुनावी गणित है वो आखिरकार समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के पक्ष में दिखाई दे रही है। देखिए, हेमंत सोरेन ने पसीने बहाए मैदान में, तो हेमंता विश्व शर्मा भी कम नहीं दिखे, भाजपा की ओर से आए थे। और झारखंड में जो लड़ाई है, मुख्य लड़ाई जो कहा जाता है जल जमीन और जंगल का, इस लड़ाई के प्रणेता नेता कोई बने तो वो जो है वो हेमंत सोरेन बने। हेमंत सोरेन का मैया योजना काम आया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान कुछ हुआ अगर झारखंड के चुनाव में, तो हेमंत सोरेन को चुनाव से ठीक पहले जेल भेजना। और आज कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल बीजेपी के खेमे में इस वजह से मायूसी ला रही है कि आदिवासी इलाकों में हेमंत सोरेन का जलवा बरकरार है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।